हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एक नए एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपका आया है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। ओके, इसको हम लोग शॉर्ट में VBSPU भी कहते हैं। जो कि ये एप्लीकेशन है प्रोफेसर्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये 3 लोगों के लिए ये आया है। आपको अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसके डेट्स क्या हैं और ये कब से चालू हो रहे हैं और एग्ज़ाम डेट कब है। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन जो है 26 मतलब ये कल से स्टार्ट हो चुका है और ये आपका 18/10/21 मतलब कि अगले मंथ तक चलते रहेगा। ओके, और यहाँ पर जो एग्ज़ाम की फ़ीस है वो 18 तक ही है। उसके बाद आप नहीं भर पाओगे, शायद हो सके एक्सटेंड भी हो, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो एक्सटेंड भी हो रहा है। तो और इनके लिए जो आपका फ़ीस है जनरल और OBC के लिए वो 1000 है और SC और ST के लिए 500। ओके, चलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ मैं। देखो, सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है प्रोफेसर्स का होता है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर का होता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, प्रोफेसर्स का पोस्ट सबसे बड़ा होता है, उसके बाद एसोसिएट का होता है, फिर असिस्टेंस का होता है। असिस्टेंस मतलब सहायक, जो मतलब सपोर्ट करे, प्रोफेसर्स को सपोर्ट करे, उससे हम लोग कहते हैं असिस्टेंस प्रोफेसर। ओके, चलो आगे। तो अब ये देखते हैं कि कितने किसके पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट प्रोफेसर्स के 13 हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के 19 हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 हैं। जिनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको दिख रही है वो क्या है, देखो, PhD डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। रिलेवेंट सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आपने जिस सब्जेक्ट से आपने PhD की है वो आपको सब्जेक्ट वहाँ पर बताना होगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखो क्या कह रहा है हमें, मास्टर डिग्री विथ 55 मार्क्स। ओके, जो कि आपका होता है B ग्रेड। ओके, बी ग्रेड या C ग्रेड ऐसा। ओके, और दूसरी बात ये होती है कि इसके लिए और क्या कंडीशन है, देखो, PhD डिग्री चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको किसी भी दूसरे कॉलेज का जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया है। कोई दूसरे कॉलेज में अगर पढ़ाते रहोगे तो वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैटर करेगा। बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए BTech, MTech, ME, MBA डिग्री, मास्टर डिग्री विथ 55 मार्क्स एंड नेट और स्लेट एग्ज़ाम पास फॉर सब्जेक्ट वाइज इजी। हाँ देखो, तो ये कुछ हमारी बात हो गई ऐसी। और यहाँ पर देख सकते हैं VBSPU टीचिंग रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी, मतलब किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। देखो, MBA के डिपार्टमेंट में यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है प्रोफेसर्स के लिए, और एसोसिएट के लिए यहाँ पर आपको है एक, वो भी SC। मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखो, ज़्यादातर आपको पता है कि जो लोग होते हैं वो OBC और जनरल से बिलोंग बहुत लोग करते हैं। मतलब 100 में से अगर आपका बात करो तो 70% आपके जनरली लोग होते हैं, जनरल और OBC। तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से, तो देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए MBA के लिए अनरिजर्व मतलब जनरल। ओके, जैसे जनरल हो गया, और OBC के लिए एक। बाद में MHRD, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ को दिख रहा है। देखो, यहाँ पर केमिस्ट्री की बात किया है, देखो OBC के लिए एक है प्रोफेसर के लिए। और अगर मैं बात करूँ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए एक है, बाकी तो कहीं नहीं है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कम ही आपको ये दिख रही है भर्ती आई है। ओके, तो आप जितने जल्दी हो सके यहाँ पर फॉर्म को फिल करें और आगे के इसके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करें ताकि आपका यहाँ पर हो जाए। ओके, तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए बाय।